हाज़िरीन अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में। आपके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, बल्कि आपके दोस्त अक्सर हमारे पास ही मौजूद होते हैं और आ भी रहे हैं। एक खूबसूरत सी प्यारी सी जापानी कहावत से हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, बाय द वे ये जापानी कहावत है कि आप सब कुछ खो रहे हैं, तो आप उन दरख्तों के बारे में सोचिए जो हर साल अपने पत्ते खो देते हैं और अपने सारे के सारे पत्ते खो देने के बावजूद भी वो बहुत मजबूती से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और फिर से नए पत्ते निकलने का इंतज़ार करते हैं। तो ख़ज़ां के बाद बहार आती ज़रूर है, जहाँ कुछ जाता है वहाँ लौट के कुछ नया, कुछ खूबसूरत, कुछ हसीन ज़रूर होता है और आता है। इसी बात के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं, बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है और हमें क्या क्या कहता है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इंशा। किंशा। इंशा। इंशा, इंशा थोड़ा सा आगे आ जाइए। अच्छा, इंशा का क्या मतलब होता है? चाहना। चाहना, खूबसूरत नाम है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? 3 तो मुझे नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, 3 ही है। सारे बच्चों को आप लोग लेके? हाँ। आपका क्या नाम है? अदनान। अदनान, आप ज़रा बॉडी स्ट्रेट करेंगे ताकि सबको आप नज़र आएँ। अदनान, क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। आप एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं और पढ़ा बेटा आप सीधे खड़े होंगे, दोस्तों को नज़र आएंगे हमारी छोटी सी गुड़िया। ये बात, अदनान पढ़ा क्या था आपने? मैंने एक्चुअली कोर्स किया था इसका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का। उसके बाद से आपने ये जॉब शुरू कर दी? जी। कितने अरसे से आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं? 11 ईयर्स हो गए माशाल्लाह। 11 ईयर्स हो गए। एज अ फैमिली मैन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग करके और इस प्रोफेशन में आके आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आजकल के दौर में वैसे से साथ मुश्किल है? जी बिल्कुल मुश्किल है। फ़र्क पड़ा है इस ईयर में ना, जो थोड़ा इकॉनमी का फ़र्क पड़ा तो हमारी डेली लाइफ में भी फ़र्क पड़ा है अच्छा खासा। मेरी लाइफ में भी फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। छोटू, ये इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, डर्टूज हैं इसमें, डर्टूज हैं। ओके, खा लेंगे डर्टूज। अच्छा ईशा, आपसे बात करते हैं। इंशा, यस इंशा। इंशा, आपने क्या पढ़ा है? मैं स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स है। आप भी कमा रही हैं? नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी है। अच्छा, शादी के बाद यानी बिल्कुल नहीं की? नहीं, हाउस वाइफ हूँ। कंप्लीट हाउस वाइफ हैं। और बताइए कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बच्चों के साथ अमेजिंग। इनके कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छी। ताल्लुक़ कहाँ से आपका? लाहौर से। हमेशा से? हाँ जी। अदनान, थोड़ा सा उधर हो जाइए ताकि इंशा जो है कैमरे में सही तरह से नज़र आ सके। सही है। पाकिस्तान के अलावा कभी कहीं गए? वैसे आउटिंग के लिए जाते रहते हैं। लाहौर से बाहर जाते रहते हैं? हाँ जी। कहाँ जाते हैं आप? यही मरी वगैरह, लेकिन बच्चों के साथ अब बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार होते हैं कि हाँ कोई मसला ही नहीं है। मेरे ख्याल से उन लोगों को असिस्टेंस बहुत अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए ट्रैवल करना आसान हो जाता है। जहाँ हमने खुद ही बच्चों को संभालना हो वहाँ मज़ा तो नहीं रहता। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कि रियलिटी है। खैर, अपने अपने हालात और अपने अपने वाक़यात। कुछ अच्छा से सुना दिए अदनान, कोई गाना, कोई शेर, कोई रेसिपी शेयर कर दीजिए। मैं चिकन जलफ्रेज़ी की उधर देख के। चिकन जलफ्रेज़ी कैसे बनाते हैं? बोनलेस चिकन लेके उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, साथ आपने नमक, मिर्च और हल्दी और गरम मसाला, घर के मसाले ऐड करने हैं। उसके बाद आपने घी जो है वो पतीली में डाल के चिकन उसमें डाल देना है। उसको आपने 10 मिनट के लिए रख देना है हल्की आंच पे। जब चिकन बन जाएगा फिर उसके बाद उसने आप में शिमला मिर्च डाल देनी है, प्याज डाल देना है और टमाटर डाल देना है। 10 मिनट बाद आपकी रेसिपी तैयार होगी। वाह, बड़ी आसान और बहुत ही यमी। सवाल पूछे ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल जनाब हमारा आपसे ये है कि मुझे बताइए कौन सा जानदार है जिसके 2 दिमाग होते हैं? बंदर। ओह वाह, अमेजिंग। बाकी में बंदर के 2 दिमाग होते हैं। हमारा आपकी जाने से छोटा सा की टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसिज़ आबिद। राबिया। मिसिज़ आबिद। मिसिज़ आबिद, आपका अपना कोई नाम नहीं है? मेरा नाम सुमेरा है। सुमेरा ना, ये बात ना, मतलब पैदा होते तो मिसिज़ आबिद थोड़ी थी आप ना। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से सुमेरा आपके? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। खूबसूरत। सर, आपका क्या नाम है? आबिद। आप ज़ाहिर मिसिज़ आबिद हैं तो मेरा तो नाम आबिद होगा। आपको पता नहीं है क्या क्या करते हैं आप आबिद साहब? ये मेरी बैटरीज की शॉप है। कब से काम कर रहे हैं आप बैटरीज का? 10 ईयर्स। इससे पहले कोई और काम कर रहे थे कि यही काम शुरू किया? मैं शारजा में था।
शारजा से कमाई लेकर आए और यहाँ पे सेटल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात जनाब, या ना वरना पाकिस्तान में कोई सेटल नहीं हो सकता। नहीं, मुश्किल है यहाँ पे, आजकल के हालात के मुताबिक मुश्किल है कारोबार करना। लेकिन अब जो हालात हैं 10 साल पहले ऐसे नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपने क्या सोचा? अब इंशाल्लाह हमारा तो काम अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है, सही जा रहा है, उसी को कंटिन्यू। जा रहा है। आप कह देंगे लाइट तो जाए ही जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सब तो दुआएं करते हैं कि लाइट जाए ही जाए, क्योंकि लाइट जाएगी तो बैटरी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही है, लेकिन कह रहे हमें दुआ करनी चाहिए कि लाइट आती रहे। बैटरीज का काम भी जाना ज़रूरी है, वहाँ चलता रहे ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइट जाएगी तो ही बैटरी आएगी। बैटरी के और भी बहुत सारे जो हैं वो इस्तेमाल हैं और बहुत सारे कमर्शियल प्लांट्स में भी इस्तेमाल होती है। तो जनाब लाहौर के अलावा क्या क्या देखे चले पाकिस्तान में, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ देख लिया। क्या देखे सुमेरा, कहाँ कहाँ गई हैं आप? कहाँ आपको आबिद साहब लेकर गए? इन्होंने मुझे सब कुछ दिखा दिया हुआ है। आबिद साहब ने आपको सबसे पहले क्या दिखाया था? शादी के बाद कहाँ लेके गए थे? शादी के बाद हम इनके गाँव गए थे। अरे नहीं है, अच्छा, आपने पहली बार गाँव देखा? देखा था। कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत है। अब कितनी बार जाती हैं आप साल में इनके गांव? एक अपने ससुराल कहाँ जाती, कब कब जाती हैं? एक विजिट हो जाता है साल में एक बार? हाँ जी। कम नहीं है? कम है, लेकिन बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, इसलिए 100 चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा सुमेरा, बच्चों के लिए हेल्थ फूड क्या बनाती हैं? क्योंकि सारे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, बच्चों की हाइट के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए कुछ ऐसी चीज़ जो इनके लिए भी एनर्जी भी, उनको बूस्ट भी दे और खेलते दौड़ते रहें बच्चे हमेशा और पढ़ते लिखते रहें। खिचड़ी वगैरह बना देती हूँ इनको खाने। खिचड़ी तो बहुत ही अमेजिंग है, सबसे आसान भी है और जूद हज़म भी है। कैसे बनाती हैं आप? पोटैटो की खीर बना लेती हूँ, पोटैटो वाह। करती हूँ, उसको फिर मैश करती हूँ, दूध बॉईल करके अंदर डाल देती हूँ, उनको ग्राइंड करती हूँ। ये नमक वाली खाते हैं, अगर मीठी खानी हो मीठी बना लेते हैं, अगर नमक वाली खानी हो नमक वाली बना लेते हैं। खाने नमक बोलेगा, क्या बात है जनाब। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे आप हमें जवाब दे पाती हैं या आप इस आप जवाब दे पाती हैं हमारे नन्हे मुन्ने से दोस्त। तो जनाब सवाल हमारा आपसे ये है के वो कौन सी आवाज़ है जो लोग तो सुन पाते हैं आप नहीं सुन पाते हैं? है वो आपकी आवाज़, वो किस ऐसे वक्त में निकलती है कि वो आपको सुनाई नहीं देती लेकिन लोगों को सुनाई देती? पराठों की आवाज़। हाय क्या बात है सुमेरा, बड़ी तेज़ हैं आप। उमर आपकी जानिब से छोटे सा गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अरूज। अरूज, क्या करती हैं आप? ब्यूटिशियन हूँ मैं। क्या बात है आपकी, क्या आपको किस किस को हसीन आपको बनाने आता है? बदल देती होंगी आप तो ना। को बनाया है। अच्छा परेशान तो फिर आप बाद में होती होंगी, दिन आपको कॉल्स भी आती होंगी, ये क्या कर दिया अरूज, दिखाया कुछ था और बाद में कुछ निकला। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये क्या बात, फिर तो आपने जादू नहीं किया। जादू किया है ना खूबसूरती में। खूबसूरती में खूबसूरत बनाया है। परमानेंट वाला खूबसूरत नहीं बनाती हैं आप? नहीं, वो भी सारी बातें, वो तो अंदर से खूबसूरती आती है ना। अंदर से खूबसूरती आती है, इंसान अंदर से चमकता दमकता रोशन ख्याल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सही, लेकिन फिर भी मतलब ऑन अ सीरियस नोट बताइए, कभी कोई ऐसा कॉल आया आपको, क्या किया आपने रोज मेरे साथ धोखा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कभी। कसम से ऐसा नहीं? ऐसा नहीं। और उस कह रही है नहीं, वैसे आप कहती हैं तो मान लेते। बेटा आपका क्या नाम है? क्रिस्टीना। क्रिस्टीना, कौन सी क्लास में आप? 6। क्रिस्टीना है हमारा क्लास 6 में। क्या शौक है आपके, क्या करना चाहती हैं आप ज़िंदगी में? डॉक्टर। क्रिस्टीना कैन यू प्लीज जस्ट स्टैंड स्ट्रेट। डॉक्टर बनेंगी आप? किस किस का इलाज करेंगी? सबका। दिमागी इलाज बड़ा ज़रूरी है आजकल, जिस्मानी इलाज के अलावा। सोचा कभी इसके बारे में कि मैं साइकियाट्रिस्ट बन जाऊँ? नहीं। नहीं, दम घुटता है मतलब नहीं नहीं, नो 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 नो। यस। गुड। पैशंस क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं? गाती है अच्छा। गात। वाह, कुछ अच्छा सा गाना सुना दीजिए। चलो कौन सा? कोई सा भी सुना दो। कुछ भी। मम्मा पापा के लिए। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, सोना सा तेरा सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, सोना सा तेरा सितारे संग बांध लाऊंगा। निगाहों से कहो कि अभी ठहरे ज़रा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे ज़रा, भले इश्क के दिगिर दिल से बांध लाऊंगा, सोना सत्य। आज हम अमेजिंग सवाल पूछने लगी, आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं? तो सवाल आ रहा सही है, बताइए कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? आई डोंट नो। नहीं पता? की बात है जी। हड्डी होती भी है कि नहीं? तो है, होती है जी। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। वेलकम बैक जनाब, मौजूद है हमारा मॉल में और बात करें आपके हसीन हसीन दोस्तों से। गर्मी भी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। कब जाएगी ये गर्मी? क्या है, गर्मी तो आती जाती रहेगी। सर्दियों का इंतज़ार है और हम एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हैं। आपके दोस्त हमारे पास मौजूद हैं। ट्रिप पे जाने से पहले भी हमने उनके साथ बहुत सारा फ़न किया और अभी हम उनके साथ करेंगे बहुत सारा फ़न। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मैं मोबाइल शॉप का काम है मेरा। आपकी अपनी दुकान है? अपनी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रेंट पे ली हुई है या अपनी दुकान है? नहीं, रेंट पे। रेंट पे। कितना रेंट देते हैं आप अपनी दुकान का? मैं 45,000। 45,000 महीने का। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल तो माशाल्लाह पूछे ही ना, जितना आ रहा है बिल। फिर भी पिछली दफ़ा आया था तकरीबन 28,000। इस दफ़ा देखें कितना आता है। मतलब एक दुकान का बिल आपका 28,000 आया। कितनी देर एसी चलता रहा? एसी चलता है तकरीबन 3 से 4 घंटे, बस 3 घंटे मैक्सिमम चलता है। मैक्सिमम 3 घंटे एसी चलता है, फिर भी 28,000 बिल आया। दुकान कितनी की बड़ी होगी आपकी? दुकान भी छोटी, नॉर्मल सी छोटी सी दुकान है? नॉर्मल सी है बस, छोटी सी दुकान है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं? जो आप रेंट भी दे रहे हैं, आप बिजली का बिल भी दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम चल रहा है घर का। तो आप मुतमईन है कि अच्छा मेरे अगर इतना खर्चा निकल रहा है तो मुझे इतनी सेविंग भी हो रही है? सेविंग तो अब भूल जाना, सेविंग जो हालात जा रहे हैं सेविंग नहीं। फिर आप कैसे मुतमईन है अगर सेविंग नहीं हो रही है? बस हालात कोई और मीन्स ऑफ इनकम है आपका? नहीं, सिर्फ मोबाइल का ही है। मोबाइल की दुकान है, एक ही बिजनेस है, इतना इतना बिल भी आ रहा है। और ऑनलाइन भी कोशिश कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी कर रहा हूँ। कैसा काम आप कर रहे हैं ऑनलाइन? ऑनलाइन माशाल्लाह दुकान वगैरह दुकानदार लगे हैं, मार्केटिंग भी कर लेता हूँ साथ। दुकानदारों को शॉप पे सामान मिल जाता है। शॉप पे से ही सामान आप भेज देते हैं? कई दुकानदार होते हैं ना, वो मार्केट नहीं आ सकते, उनको फिर दुकान पे जाके सामान लेना। मोबाइल से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं? जी जी, एक्सेसरी हो गई, मोबाइल हो गए, उनके चार्जर वगैरह, मिक्स वैरायटी होती है जो। सही हो गया, बेहतरीन है। पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, कोई और बिजनेस करेंगे, इसी को एक्सटेंड करेंगे? क्या सोचा है कि मैंने अपनी फैमिली मैन है आप, कैसे फैमिली को लेके चलना है आपने? अब हालात तो काफ़ी बदतर हुए हैं मुल्क के। अब सोच रहा हूँ कि बाहर ही चला जाऊँ, मगर यहाँ पे कुछ नहीं अब रहा। आम आदमी तो वैसे कितना मुश्किल लगता है ना कि इतनी ज़िंदगी अपने मुल्क में इन्वेस्ट की, काम भी बढ़ाया, पढ़े भी हम यहाँ पे हमने सेटलमेंट भी किया, प्रॉपर्टी भी ले ली हमने, फिर उसके बाद कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, मायूसी है। और अब यहाँ से निकलना है, कहीं और जाके फिर से आबाद होना है। नए सिरे से, ज़ाहिर बात है, नए सिरे से इंसान है। यानी आपकी अपनी ज़िंदगी तो स्ट्रगल में गुजर जाएगी? मैं अपने आराम का मौका तो आपको नहीं मिलेगा? अपनी कोई टेंशन नहीं है मुझे, अपने बीवी बच्चों की टेंशन है। मैंने जो अपनी उम्र थी वो मैंने गुजार लिया। बेशक हर मर्द अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में सोचता है, अपनी नस्ल के बारे में सोचता है। मर्द वाकई में वो ज़ात है, वो अल्लाह ताला की मखलूक है जो बहुत ही स्ट्रगल करती है। हम मर्द को बड़ा ब्लेम भी करते हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, मर्दों का माशरा है हमारा, औरतों के हकूक़ नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। लेकिन अगर हम बारीकी से इस चीज़ को ठंडे दिमाग से बैठे सोचें तो हमें बहुत मुख्तलिफ तस्वीर भी नज़र आती है। कुछ अच्छा सा गाना सुना दीजिए। कौन सा गाना? कुछ भी जो आप सुनाना चाहें, शेर सुना दें। गाना ही आता है। मैंने गाना सुनाए। बातें ये कभी ना तू भूलना, मैं माइक पकड़ रही हूँ, आप सुनाइए। ये तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। सवाल पूछते हैं ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है? नहीं तो सवाल जनाब आपसे हमारा ये है कि और से सुनिएगा, सही जवाब देंगे तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं देंगे तो मिलेगा सॉरी।
सही है, आप पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं आपके हिस्से में क्या सवाल आता है। वो कौन सा जानदार है तो जानवर, बड़ा मज़ेदार किस्म का है, बड़े बच्चों को एंटरटेन करता है, बड़ों को भी करता है। कहते हैं उसके 2 दिमाग हैं। 2 दिमाग हैं, कोई आसान। अच्छा चलिए आपको हिंट दे देते हैं, बड़ा फनी सा है। फनी सा न्योला, नहीं, न्योला और फनी। मंकी, बंदर वो जानदार है जिसके 2 दिमाग होते हैं। हम और आपकी जानिब से छोटे से टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद काशिफ, क्या करते हैं आप? पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। आपका अपनी दुकान है? जी मैं कब से शुरू किया आपने काम? 12 साल हो गए। कहाँ कहीं और से आए थे दुबई से पैसा कमा के, पाकिस्तान से ही आपने बस उठे और काम शुरू कर दिया? नहीं, अपनी मेहनत के दम से। मेहनत तो वहाँ भी की जा रही होती है ना अंदर, मतलब बात करने का मकसद ये कि पाकिस्तान में मेहनत की थी, पाकिस्तान अम्मा पापा का पैसा था? नहीं, पाकिस्तान में मेहनत की है और अपनी एक डिश वॉशिंग की काम से स्टार्ट किया था। सेविंग की थी? जी, अल्लाह का शुक्र है कि अब। अच्छा, शुरू कैसे किया था बताएं ज़रा, दोस्तों को बताएं। शुरू में हम लोग जो थे ना, मिडिल क्लास में, बहुत गरीब घराने से तल्लक रखते हैं। काम कैसे शुरू किया था? कोई ठेला लगाया, कहीं पर कोई स्टॉल लिया, कोई दुकान ली, क्या किया था? हम लोगों ने ना शुरू में एक छोटी सी दुकान ली थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत मेहनत की उस अड्डे पे। कितने लोगों ने मेहनत की वहाँ पर? मैं और मेरा भाई था। दोनों थे बस आप? हर तरह का काम दोनों खुद ही करते थे, पकाना, बेक और सारा बड़े ऑर्डर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं? डिलीवरी, डाइनिंग, टेक वे, सब कुछ खुद देखने चेक करें आप? हम लोगों ने बहुत दिल लगा के मेहनत की, जिसका फल अल्लाह ताला ने हमें बहुत दी। माशाल्लाह। और अभी भी हमारी 2 ब्रांचें हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारा एक नाम है फैसलाबाद में, हम लोग फैसलाबाद से माना मॉल घूमने आए, तो इस वजह से विज़िट किया है इसको। हमने यूट्यूब पे भी देखा और सोशल मीडिया टोटल पे हमने। अब आपकी दुकान कहाँ है? अभी हमारी जो मेन ब्रांच, वहीं जहाँ आपने पहले काम किया था? जी, मेन ब्रांच हमारी चक ठीक है जनाब, ब्रांचेस भी खोल लिए हैं में। हमने मेन ब्रांच जो। अच्छा काशिफ, खड़े ना, बिल्कुल सीधा होना है। हाँ, मेरी तरफ थोड़ा कम, ताकि दोस्तों को आप ज़्यादा नज़र आएँ, व्यूअर्स को आप ज़्यादा नज़र आएँ। अब बोलें। जो हमारी मेन ब्रांच है ना, वो फैसलाबाद चक जुमरा में, तो उसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच जो है ना, लाहौर में भी है? लाहौर में अभी नहीं बनाई। अच्छा, फैसलाबाद में ही है, वहीं पर बढ़ा रहे हैं? जी। ताल्लुक भी वहीं से ही आपका? जी, हमारा। लाहौर में फिर कैसे आना हुआ? यहाँ पे मेरे ससुराल है। मिलने आए थे? जी, बेगम को लेने आया। अरे बेगम को लेने आए थे। तो खवातीन भी ना कहती हैं जब तक आएंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। क्या बात है भाई। अब बेगम है ना, तो गवर्नमेंट। बाकी हर जगह चले जाना है, अम्मा पापा के घर से मियाँ ही लेने आएगा तो जाएंगे। ऐसी बात है, गवर्नमेंट है ना, कोई भी ऑर्डर कर सकती है। जनाब ये बात। अच्छा चलिए काशिफ, कोई अच्छे से गाना सुना दे। गाना तो नहीं मुझे आता, लेकिन एक पोल्ट्री कहूँगा। सुनाए सुनाए। एक दिन मुझसे किसी ने सवाल पूछ लिया, तुम कुछ बदले से कुछ उलझे उलझे लगते हो। इतने सवाल तो मैं ना समझ सका, अपना हाथ उठाया और अपने दिल पे रखा और ये बोला। और फिर बिजली का बिल दिखा दिया। और ये बोला, और तो कोई बात नहीं, जो भी था रूठ गया, दिल था खिलौना जो टूट गया। हाय 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 हाय। चलिए जनाब, आपसे पूछते एक सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल मेरा यह है कि वो कौन सी आवाज़ है जिसे सब सुन सकते हैं लेकिन आप नहीं सुन सकते? ऐसी कौन सी आवाज़ है जो सब सुन सकते हो? आप नहीं सुन सकते। कोई हिंट? अच्छा चलो मैं हिंट ये देती हूँ, नींद। नींद सबसे बड़ा। ओहो काशिफ साहब, आप बड़े तेज़ हैं, तो अल्लाह मियाँ आपको जो है कामयाबियाँ दे। हम और आपकी जानिब से छोटे से पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेना ज़रूरी है और ब्रेक के बाद आएंगे, करेंगे और भी बहुत सारा फ़न, मिलवाएंगे आपको अमेजिंग से दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की।
बैक जनाब, मौजूद है अमाना मॉल में और यकीनन हमारे सारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम उन्हें नए दोस्तों से मिलवाएं, जिन दोस्तों से हम बात कर चुके हुए। उनकी बातें तो आपने सुनी, आपको भी बहुत मज़ा आया, मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो जनाब अब आपके नए दोस्त हैं जो हमारे मुंतज़र हैं और हम बढ़े हैं उनकी जानिब, करते हैं बहुत सारा फ़न। आए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? माई नेम इज़ कलसूम। माई नेम इज़ कलसूम। माई नेम इज़ शबाना। थैंक यू। जवाना। अरे नहीं, मजाक की बात थी। कुलसूम अगर आप सीधी खड़ी हो जाएं, ये बात। चलें अब बताइए क्या करती हैं आप? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बस के बाद शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई, वैसे हाउस वाइफ हूँ, अभी अनमैरिड हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ आपको पता है किसे कहते हैं? हाउस वाइफ उस खातून को कहते हैं जो घर गृहस्थी संभालती है, इंचार्ज होती है, बच्चे पालती है। एज अ बिग सिस्टर फैमिली की ओनर मैं ही हूँ। अच्छा, एज अ बिग सिस्टर। तो आप सीधी खड़ी हो जाएं आप सबसे पहले, तो ये थोड़ा सा उधर भी हो जाएं। चलें, ये बात नहीं आप कैमरे में नज़र आएंगी तो पता चलेगा ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं। सही है। चलें, कैसे मतलब पेरेंट्स कहाँ हैं आपके? मेरे पापा की 17 ईयर्स अगो डेथ हो गई उनकी, उसके बाद मदर हैं। कितने बहन भाई हैं आप? हम सिर्फ 4 बहन हैं। अच्छा, आप बड़ी हैं? ये सबसे बड़ी हूँ मैं। और बाकी छोटे बहन भाई? छोटे बहन भाई, एक बहन टीचिंग करती है, उससे छोटी डॉक्टरी। आप भी कोई कुछ जॉब कर रही हैं? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद टीचिंग कर रही हैं? कितने साल से? 3 साल से। और बहन भी जॉब कर रही हैं? और बाकी 2 छोटे भाई हैं कि बहनें? नहीं, दोनों बहनें, वो स्टडी कर रहे हैं। वो दोनों पढ़ रही हैं, मतलब उन दोनों की जिम्मेदारी आप दोनों बड़े ने संभाली भी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शौक है, सोचा क्या है कि मैं क्या करूँगी अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली को कैसे आगे लेके जाऊँ? बस सोचा, ज़्यादा लंबे ख्वाब तो नहीं है, बस इतना सोचा है कि अल्लाह ताला की ज़ात इतना नवाजे कि हमें कायनात में अल्लाह। वो कहता है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा वाली बात है कि जो इंसान खुद स्ट्रगल करता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता ही है। तो खाली सिर्फ हम ये सोचते रह जाएंगे कोई आएगा देगा उतरेगा, वैसे तो होने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। अपनी स्ट्रगल के बारे में क्या सोचा है? अपनी स्ट्रगल के बारे में बढ़ाना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मास्टर्स कंटिन्यू है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए इरादा है अप्लाई करने का। नेक्स्ट दैन फिर मदर थोड़ी सी पेशेंट है, वो डायबिटीज़ की, इसके बाद फिर मैरिड प्लान कर रही हैं, देखें क्या बनता है। अल्लाह पाक खैर करेगा। कुलसूम कुछ सुनाए अच्छा सा सॉन्ग सुनाए। मैं तेनू समझ बॉडी स्ट्रेट की न तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की। थैंक यू सो मच, खूबसूरत। कुलसूम एक सवाल पूछ रही हूँ, सही जवाब देंगी तो मिलेगा गिफ्ट रैम्पर, और अगर नहीं देंगी तो मिलेगा सॉरी। तो क्या लेना है? कोई बात नहीं, चलें जनाब देखते हैं किस्से में क्या होता है। अच्छा, इंसान के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं सोचा? ऑप्शन दो, चलें 1 2 3। इंसान के कान में 2, नहीं इससे ज़्यादा फिर 3, लास्ट होती है। गुड है, चलें। अब ऐसे आखिरी चांस था, अगर आप ना जवाब सही दे पाती तो नहीं मिलता। खैर समाओ आपने ट्राई किया, हमारा आपकी जानिब से जो टाइम पर आपको दे रहा है, आपको याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच, मुझे बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? नाज़िया। अरे थोड़ा सा इधर आ जाइए। गुड। आपका क्या नाम है बेटा? आप क्या करते हैं आप? हिफ्ज़ कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह, कहाँ तक पहुँचे हैं आप? कौन से सिपारे पर हैं? मुकम्मल हो गया। मुकम्मल, माशाल्लाह। आपको पता है कि जो हाफ़िज़ कुरान है क़यामत के दिन उनके सरों पर सोने के ताज होंगे, चमक रहे होंगे, और वो सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद नज़र आ रहे होंगे। जी। ये कहते हैं कि हाफ़िज़ कुरान के सारे घर वाले भी बख्श दिए जाएंगे। जी, 10 अपने साथ जन्नती होंगे वो। जी। बेहतरीन। आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आप कौन सी क्लास में? मैं भी हिफ्ज़ कर रहा हूँ। आप इस कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे आप? मेरे 12 पारे होंगे। माशाल्लाह, 12 पारे इनके भी हो चुके हुए हैं। अच्छा, आपका सॉरी नाम मैं भूल गई। नाज़िया। नाज़िया, क्या करती हैं? मैं ऑफिस जॉब करती हूँ, आर्किटेक्ट। क्या जॉब? ओह वाह, वेरी नाइस। कब से आर्किटेक्ट हैं आप? तकरीबन 5 इयर्स हो गए हैं। किसके साथ काम कर रहे हैं? ये आर्किटेक्ट कंपनी में एज अ रिसेप्शन करती हूँ।
एज ए रिसेप्शन आप करती हैं एक आर्किटेक्ट कंपनी में। मैं समझी थी कि आप एक आर्किटेक्ट हैं। नहीं आर्किटेक्ट नहीं हूँ। गुड हो गया। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी क्या है आपकी? तकरीबन मेरी 68,000 है। कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? 8 to 9। 8 to 9 आवर्स। पढ़ा कितना है आपने? मैंने BA किया हुआ है। BA किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। बच्चा कितने साल हो गए वैसे आपको काम करते हुए? तकरीबन 5 years हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हुए हैं। सही है। और घर में कोई और भी है कमाने वाला? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? शुक्र सब ठीक है। वैसे शौक है, मतलब एक अच्छा शौक के तौर पर अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, एक अच्छा हेल्पिंग हैंड होने के लिए आप काम कर रही हैं। आप जो चाहो आप बाई कर सकते हो, खरीद सके, लाइफ गुजार सकते हो ऐसे। अमेजिंग, वेरी नाइस। बच्चों, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर सुनाएंगे? नहीं, तिलावत सुना सकती हूँ। शेर सुनाइए। नहीं, शेर नहीं, तिलावत। आप सुनाइए, कोई रेसिपी शेयर कर दें। बिल्कुल, बच्चों के लिए थोड़ा सा बच्चे मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा सा हमें बच्चों के लिए बोलना कोई मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माशाल्लाह उनका स्ट्रीम माइंडसेट जो है वो बिल्कुल एक जो है एक बहुत तवज्जो के साथ हिस्स की तरफ है। तो व्हाई नॉट आप ये बताइए कि बच्चों के लिए हेल्थ फूड आप क्या बनाती हैं, इनके लिए जो एनर्जी जो इनको दे, इनको बूस्ट भी दे? और बच्चों को डेली एग्स देने चाहिए और इनको आमंड ये वाला शेक बनाकर डेली बेस पे बनाना, इसका शेक बनाकर डेली बेस पे देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे हेल्दी हों, उनका माइंड भी हेल्दी हो। ज़ाहिर है इसके वक्त बच्चों का दिमाग पूरे का पूरा याद करने पर लग रहा होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो अपनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, माओ को ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, सवाल पूछें जैसे कि हमें हमारे बच्चे जवाब देते हैं या आप हमें जवाब देती हैं, तो जनाब सवाल को गौर से सुनिएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो कौन सी आवाज़ है जो आप सिर्फ नींद में सुन सकते हैं, आप नहीं सुन सकते हैं, लोगों को सुनाई देती है? खराटे। वैसे आप तो कभी नहीं खराटे हम खुद भी नहीं सुन सकते हैं। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको देंगे, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अजीम बड़ाइच मेरा नाम। क्या करते हैं अजीम बड़ाइच? लायर हूँ मैं। लायर हैं? हाँ जी। या लॉयर हैं? वकील हूँ झटका वकील। वकील हूँ मैं वकील हूँ। हाँ जी। हर काले कोट वाला वकील होता है। ये जो काला कोट है ये हमारी पे, यही तो नोट है। यही नोट है हमारा। यही नोट है तो काला कोट है। चलें, गुड हो गया। अच्छा, कैसे बने आप वकील, जरा आप बताएंगे हमें? हमें पता पढ़ के बने थे, आपने LLB किया था, MLL किया था। LLB तो हमने किया, जारी बात है। मेरे घर में यानी कि फैमिली सारी लायर है। अच्छा। और मैं हाँ लायर है या लॉयर है? बस ऐसे ही समझ। चले जी, कोई बात नहीं, बताइए आप। हाँ जी, यानी कि एक छोटे से हादसे ने हमें वकील बना दिया। हादसे ने? किस हादसे ने आपको वकील बनाया? उधर हमारे गांव में लड़ाई हो गई, लड़ाई ने वकील बना दिया। लड़ाई ने कहा वकील बन जाए? उसने कहा वकील ऐसी की तैसी तुम्हारी। हाँ जी, वकीलों की फीस ना देनी पड़े किसी को। अल्लाह जी, वकीलों की फीस ना देने पड़े, अपने घर के केस हम खुद ही लड़ेंगे। ये भी बड़ा अच्छा बच्चा है। मतलब बात है कि किसी ना किसी बच्चे को वकील ज़रूर बनाए। मतलब काफ़ी सारे बच्चे होने चाहिए, एक पायलट होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, एक को कहीं ना कहीं पुलिस में होना चाहिए। तो वो बाकी बच जाए तो उससे खुद ही पूछ ले उसने क्या बनना है। बस एक आधा चोर भी होना चाहिए ना। ये भी सही है, ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्या? हाँ जी, चोर ही कमाता है, बाकी तो सारे बस दिहाड़ी दिहाड़ी होते हैं। उन्होंने मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। चले, मुझे कुछ और बताइए, शौक क्या है, इसके अलावा क्या अच्छा लगता है ज़िंदगी में करना? वकील के अलावा भी कुछ सोचा था? ये तो बने ना, हाथ से ना बना दिया आपको। मैं सिंगर बनना चाहता था। सिंगर बनना चाहते थे और ये देखे ये लायर बन गए। लॉयर नहीं बने हैं, लायर बने हैं। हाँ जी। चले, कुछ अच्छा सा गाना सुना दे। पकड़ूं माइक, मेरा आवाज़ आपकी। अच्छा। हम न बाज़ आएंगे मोहब्बत से, हम न बाज़ आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, हम न छोड़ेंगे मोहब्बत को। हो गए थे, हमने कहा शायद टू बी कंटिन्यूड है। वेरी नाइस, ऑसम, अमेजिंग, क्या ना कहें और क्या कहें जनाब।
सवाल है आपसे, गौर से सुनिएगा। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो मिलेगा सॉरी। तो जनाब देखते हैं आपकी किस्मत में क्या है, गिफ्ट हैम्पर या सॉरी। वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी अपना सर झुका देते हैं? वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी? हाँ, अपना सर झुका देते हैं। वो काम ही इस तरह का है ना, झुकाना पड़ता है बादशाह को सर। इंसान के सामने? ऐसा एक इंसान है कि बादशाह भी इसके सामने सर झुकाएगा तो काम होगा उसका। बहुत मुश्किल सवाल है। बड़ा आसान है। महीने में एक आध बार आपको भी जाना होता है उसके पास। मुझे नहीं समझ में आ रहा। चले, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे अमेजिंग से वो सारे सवाल जो हमारी टीम इतनी मेहनत से आपके लिए बनाकर लेकर आती है, और आपके दोस्तों के साथ हम करते हैं बहुत सारा फन। वो सवाल क्या थे और उनके सही जवाब क्या हैं, तो गौर से सुनिए। एक सवाल जो हमने किया, ऐसा कौन सा जानदार है जिसके दो दिमाग होते हैं? तो जनाब वो जानदार है बंदर। वो कौन सी आवाज़ है जिसे तो बाकी सब सुन सकते हैं, आप नहीं सुन सकते हैं? वैसे वो आवाज़ जो थे, हमने हिंट भी दिया कि वो आवाज़ पैदा होती है नींद के वक्त में। तो ज़ाहिर है वो आपके खराटों की आवाज़ है। और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा इंसान है जिसके आगे बादशाह भी अपना सर झुका देते हैं? तो वो है बार्बर, नाई, हुजाम, जिसके आगे सभी को सर झुकाना पड़ता है। और आखिरी सवाल जो हमने किया कि इंसान के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इंसान के कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा, जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा फ़न किया हम लोगों ने, और हमारे दोस्तों ने भी हमारे फ़न को एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको किस दोस्त की बातें बहुत अच्छी लगी हैं हमारे शो में, क्या कुछ अमेजिंग था, एक्साइटिंग था, क्या कुछ नया था। सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक। सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप City42। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।